देखिए लालू जी, आपका राजनीतिक करियर बहुत ऊंचाइयों पर रहा है। मैं इसके बारे में जितनी भी जिक्र करूंगा वो कम होगी। हमको भीतर करके दुनिया भीतर नहीं कर पाइएगा मोदी जी, बुझे न। जब पहले हम अपने आप का नहीं सुनते हैं तो हम किसी का नहीं सुनते हैं, बुझे न। है बूढ़ी, देखो मिजाज खराब हो रहा है, तुमको कह रहे हैं। तो उसकी बुढ़िया कहती है, तोहरे कारण जिंदगी जियान हो जाता बैठ, हमारा पाँव में दर्द उठल बिया। ये राजो, अरे बाबा मेरे को बोल, अरे बाबा उधर बहुत टेंशन रे बाबा। अच्छा लगा माँ, बाबा सिकंदर को तेरा ये झटका बेहद अच्छा लगा। पिछली बार बापू ने मुझे मिठाई खाने से मना किया था ना माँ, मैंने बापू को खल्लास कर डाला। माँ ने कहा घर छोड़ दो, मैंने घर छोड़ दिया। मगही गाना कोई सुनते हैं? हाँ, किसका? गुंजन सिंह का, उनके साथ उन्हीं कार्यक्रम भी हुआ है बहुत बार। अच्छा, हमारे जिला के हैं, नवादा के। हाँ, उनके साथ चौथा बार कार्यक्रम मैं कर चुका हूँ। वो खाली चुम्मा वाला ज्यादा गाना गाते हैं। हाँ हाँ, घर में थुनिया गे। हाँ, तो वो होम चुम्मा है। हाँ हाँ, चुम्मा दे भी तकीन देबो सोनवा के नथुनिया गे। भारत भूमि ही नहीं, ये पूरे सृष्टि में अगर कहीं भी कोई गुणगान होता है किसी व्यक्ति के प्रति तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए होता है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से भारत जैसे पिछड़े देश को आज इस उच्च स्तर पर लाने का काम किया। और सिर्फ शिक्षा के बदौलत धर्म के पाखंडियों ने, धर्म के आडंबर रचाने वाले लोगों ने इतने गुलामी भरे दिन को देखने के लिए भारत के भूमि के लोगों को छोड़ा। उनका एकमात्र ऐसा जनसेवक, एकमात्र ऐसा देव के रूप में देवता अगर हमें मिले हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर मिले हैं। उन्होंने कहा है कि कपड़ा भले फटा पहन लो, भूखे पेट भले रह लो, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना कभी मत छोड़ना। बोले थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। झारखंड में है हम, देवघर में, और यहाँ पर एक कलाकार हैं गौरव चौधरी जी। और गौरव चौधरी के अलावा इनका एक और नाम है। इनकी एक खासियत है, पहले खासियत बताते हैं कि ये 30 कलाकारों की मिमिक्री करते हैं, एक्टर्स की। और देवघर में रहते हैं, क्या करते हैं सब कुछ बात करेंगे इनसे और मिमिक्री भी करवाएंगे। तो और ख़ास बात इनकी है कि लालू यादव की आवाज़ में बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। गौरव के अलावा क्या नाम है गौरव चौधरी जी? मेरा नाम गौरव चौधरी उर्फ गौरव गोरे नाम हुआ, और लगभग मैं देवघर जिला से हूँ। और यहाँ से मैं मेरी दुकान है, चाय की बिजनेस है, चाय की दुकान है। और मैं लगातार कार्यक्रम के सिलसिले में भी देवघर से आउट ऑफ देवघर आना जाना होता लगा हुआ रहता है। अच्छा, ये चौधरी कौन सा चौधरी वाला है? ये पासी चौधरी हो गए। अच्छा, पासी जाति से जी। अच्छा, देवघर में रहते हैं? देवघर में यहाँ अच्छी संख्या में लगता है पासी। हाँ, बहुत तादाद में है यहाँ के पासी समाज। और समझिए एक तरह से देवघर की भूमि जो है वो पासी समाज की भूमि है। अच्छा, बहुत अच्छी आबादी है, बहुत अच्छी आबादी है। अच्छा, ये है नंदन पहाड़। तो आप शुरू करते हैं। जगह पासी समाज की है। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब कार्यक्रम शुरू करें हम लोग अपना। ओके। आप 30 कलाकार की आवाज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं बिहार से। बिहार के सबसे फेमस लीडर हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के नेता हैं। उनकी आवाज़ में कुछ शुरुआत करिए पहले। उनका अंदाज ही कुछ हास्यप्रद होता है, लेकिन लालू जी अगर कहेंगे तो कुछ इस तरह कहेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 12 तारीख को। ठीक है, आइए, घूमिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन देश का भविष्य पर और बेरोजगारी पर ध्यान भी दीजिए, बुझे न। हमको भीतर करके दुनिया भीतर नहीं कर पाइएगा मोदी जी, बुझे न। तबीयत खराब रहती है लालू जी की, इस पे क्या कहिएगा? बहुत दिन मानव सेवा किए हैं, लोगों ने हमको इस लायक समझा, हमको बनाया तो हम सेवा किए। अब बाकी इच्छा शक्ति बहुत है, लेकिन शरीर है हाड़ मांस का, आगे कुदरत जाने। जनता जनार्दन से अपील होगी, आप बेहतर जिए, अच्छे रहें और सरकार के बातों का पालन करें। सब दिन लालू जी का झोला टांगने वाले भोला यादव पर के घर में ईडी की कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई और उनको जेल भेज दिया गया। ये सब खाली फालतू का नाटक है, बुझे न। ये हुआ वो हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, तो आप ही को करना है ना। और किन की आवाज़ निकालते हैं? और बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, धुरंधर कॉमेडियन है, चरित्र अभिनेता है, ऐसे कई सारे भोजपुरी सेलिब्रिटी हैं, उनकी आवाज़ को निकालिए। बिहार के आपके भोजपुरी कलाकार आनंद मोहन जी और उनकी पत्नी
हाँ। अगर वो दोनों बाबा धाम में आएंगे और माननीय मोदी जी से उनका अगर भेंट मुलाकात हो जाए तो क्या स्टाइल होगी उनकी। है बूढ़ी, देखो मिजाज खराब हो रहा है, तुमको कह रहे हैं, देखो हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं, तनी प्रणाम पाठी करो, उनसे कुछ कहो, देश की समस्या के बारे में कहो। तू हमरे पीछे लगल बारू, तोरा तो लगता है मुंह खोल के 2-3 लाफा लगा दे। बैठ तेरी के भागती कि नहीं जल्दी से। तो उसकी बुढ़िया कहती है, बैठ तेरी के तोहरे कारण जिंदगी जियान भइल जाता, बैठ, हमारा पाँव में दर्द उठल बिया, हमारा डॉक्टर भी लेके चली। अरे तुमको डॉक्टर भी लेके जाएंगे, कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, तो डॉक्टरवा बोलेगा बेटा 500 धर फेर बात कर। परेश रावल हुए, परेश रावल साहब, उनका एक स्टाइल है, ये राजो, अरे बाबा मेरे को बोल रहे बाबा, उधर बहुत टेंशन रे बाबा, इधर मोदी जी आए रे बाबा, मैं किधर को जाएगा रे बाबा, साला बाल्टी मारेगा पानी नहीं मांगेगा रे बाबा। 4 हुए अभी तक। और पुराने जमाने के कुछ एक्टर हैं, बहुत दिग्गज कलाकार हैं, जैसे हमारे चरित्र अभिनेता निभा चुके प्राण साहब, जो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने स्टाइल में क्या कहेंगे। नए आए हो इस इलाके में बरखुरदार, शेर खान के नाम से पूरा इलाका मुझे जानता है। आए हो तो बढ़िया है, मैया भवानी की कसम, जब भी आओगे इज्जत और मोहब्बत ही मुझसे पाओगे। अरे वाह। राजकुमार साहब हुए। जानी, इस इलाके में नए आए हो, हमें तो लगता है जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर में कभी झांका नहीं करते, पत्थर नहीं फेंकते। और भोजपुरी में? और भोजपुरी में, भोजपुरी का कम, बॉलीवुड का ज़्यादा। अच्छा कहिए ना। आपका मिथुन साहब। हाँ। मिथुन साहब, मोदी जी आ रहे थे देवघर, हाँ। आने वाले थे, हाँ। और उस सिलसिले में मिथुन साहब ने अपनी माँ से बोला कि माँ मैं मोदी जी को देखने जाऊंगा। तो मिथुन साहब को मना किया उसकी माँ ने कि बेटा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, कहाँ क्या खाओगे, अभी भीड़ में जाना नहीं है। तो मिथुन साहब अपने माँ के ऊपर भड़क गए। अच्छा लगा माँ, बाबा सिकंदर को तेरा ये झटका बेहद अच्छा लगा। पिछली बार बापू ने मुझे मिठाई खाने से मना किया था ना माँ, मैंने बापू को खल्लास कर डाला। ऐ माँ, अगर तूने मुझे मिठाई खाने से मना किया ना तो मैं तुझे बापू के पास पहुंचा दूंगा। और बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे कि आपका अभी हाल फिलहाल बड़े अच्छे होनहार कलाकार इरफान खान साहब का निधन हो गया, और उनकी एक स्टाइल है, उनके आवाज़ में भी एक स्टाइल है। अरे भैया अभी पागल हो गया भाई, अरे यार ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जीवन को इस अंदाज में जियो कि मरने के बाद भी लोग ताली बजाए यार। क्या बड़े अच्छे कलाकार अमिताभ बच्चन साहब, बिग बी, उनका भी एक स्टाइल है, उनका एक अंदाज है। अगर मैं उनके अंदाज को लेकर आपके बीच एक गाना सुनाऊं। सुना दीजिए। मेरी मखड़ा मेरी सोड़िए हाय सुन बलिए, सोड़ी तेरी चाल सोड़ी बे, हर लग दी कमाल सोड़ी बे। अरे भाई हम जहाँ से खड़े हो जाते साला लाइन वहीं से शुरू होता है। और शाहरुख खान? शाहरुख खान साहब एक स्टाइल के साथ मिलते हैं, कॉमेडियन भी हैं, सीरियस भी हैं। एक कॉमेडियन अंदाज के साथ मैं मिला रहा हूँ। ए नो यार, माँ ने कहा घर छोड़ दो, मैंने घर छोड़ दिया, बापू ने कहा पारो छोड़ दे, मैंने पारो छोड़ दिया। ए भाई तुम ये मत कहना कि शराब छोड़ दे वरना मैं तुझे तोड़ दूंगा। देवदास के डायलॉग को इतना मजाकिया लहजे में आप सुनाए, जबकि गंभीर कैरेक्टर है। और मिमिक्री नहीं करते हैं, लेकिन बातों के अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश होती है, और मिमिक्री बहुत होती है। ठीक है, मिमिक्री बहुत सारे कैरेक्टर की होती है। एक कैरेक्टर होता है कि जैसे लोग बैठे, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो समझिए वो पूरा पिए हुए व्यक्ति है, नशे में है, अब वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी से एक नशा में व्यक्ति भिड़ंत हो गई, और पंडित जी से जब भिड़ंत हो गई तो वो व्यक्ति अपने अंदाज में, हेलो पंडित जी हैं आप? नहीं आप पंडित जी नहीं हैं। अगर आप पंडित जी हैं तो मेरे एक सवाल का सही जवाब बताइए और आप जाइए।
पंडित जी काफ़ी असमंजस में पड़ गया, कितना नशा में व्यक्ति, मैं इनसे क्या बातचीत करूं। उन्होंने बोला, बाबू तुम्हारी परेशानी क्या है? नहीं, मेरी परेशानी ये है, मुझे ये बताइए इस धरती पर कौन है बड़ा, कौन है बड़ा? जो पी के पड़ा। तो ये एक लहजा है, नहीं तो इसको पूरा करिए, लहजा है। शराबी ने कहानी पूरा करिए। शराबी ने बोला कि कौन है बड़ा? पंडित जी बोले, मैं इतना पिया हुआ व्यक्ति, मैं इससे क्या बातचीत करूं? बोला, बाबू इस धरती पर मंदिर है बड़ा। अब शराबी पूरा बिगड़ गया। मंदिर बड़ा है, मंदिर बड़ा है तो फिर धरती पर कैसे खड़ा है? बोले, धरती बड़ा है, धरती बड़ा है, धरती बड़ा है तो फिर शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ा है? बोले, शेषनाग बड़ा है, शेषनाग बड़ा है, शेषनाग बड़ा है तो फिर शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा है? बोले, शंकर भगवान बड़ा है, शंकर भगवान बड़ा है, शंकर भगवान बड़ा है तो फिर कैलाश पर्वत पर जाकर क्यों पड़ा है? बोले, कैलाश पर्वत बड़ा है, कैलाश पर्वत बड़ा है, कैलाश पर्वत बड़ा है तो फिर हनुमान जी के हाथों में क्यों पड़ा है? बोले, हनुमान जी बड़ा है, हनुमान जी बड़ा है, हनुमान जी बड़ा है तो फिर श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा है? बोले, श्री राम जी बड़ा है, श्री राम जी बड़ा है, श्री राम जी बड़ा है तो रावण के पीछे क्यों पड़ा है? अब पंडित जी का पूरा पसीना उतरने लगा। पंडित जी दोनों हाथ जोड़ लिया, बोला, बाबू तुम ही बोलो इस धरती पर कौन बड़ा है? शराबी बोला, पंडित जी जो एक बोतल पी के खड़ा वही सबसे बड़ा है। लेकिन एक कलाकार के लहजे से मैं कहना चाहूँगा, नशा इंसान के जीवन को नशा, और कहने वाले महापुरुषों ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ कहा है, और शायद मैं भी फॉलो करता हूँ और लोगों को भी इस बात का संदेश देता हूँ कि ऐसा पीने का क्या फ़ायदा जो सुबह पियो शाम उतर जाए और शाम पियो सुबह उतर जाए। अरे पीना है तो मोहब्बत का 2 घूंट पी लो, सारी ज़िंदगी नशे में गुजर जाए। आप एंकरिंग भी करते हैं? करते हैं, है ना। और किन किन कलाकारों के साथ आप काम किए? लगभग भोजपुरी के कई सारे सेलिब्रिटी के साथ हमारा कार्यक्रम पे मंचन हुआ है, जिसमें छैला बिहारी जी हैं, आपका अनुपमा यादव जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, कल्पना जी हैं, देवी जी हैं, और शिव कुमार बिक्कू जी। कई ऐसे भोजपुरी के जो चर्चित सॉन्ग के माध्यम से लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं, ऐसे कलाकारों के साथ लगभग हमारा कार्यक्रम होते रहता है। और मैं अभी तक जिला देवघर का निवासी होते हुए महज 12 साल से लेकर के अभी तक के सफ़र में मैं 2500 कार्यक्रम का हिस्सा रह चुका हूँ। छोटे बड़े अनगिनत स्कूल, कॉलेज। और कहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ से नेपाल, भूटान, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक और आपका योगी आदित्यनाथ की धरती गोरखपुर तक मैं कार्यक्रम किया हूँ। चलिए अब मोदी जी वाला सुनिए। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं देख रहा हूँ कुछ यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो सामने से वाह-वाही करते हैं लेकिन पीठ पीछे गालियाँ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देश आपका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, बस आपके दशा की ज़रूरत है। लालू जी को जवाब देंगे तो क्या देंगे मोदी जी? मोदी जी अगर लालू जी को जवाब, सामने दोनों मिल गए तो मोदी जी अगर जवाब देंगे तो लालू जी को यही जवाब देंगे। देखिए लालू जी, आपका राजनीतिक करियर बहुत ऊंचाइयों पर रहा है। मैं इसके बारे में जितनी भी जिक्र करूंगा वो कम होगी, लेकिन आप जो डायरेक्टली लालछन लगाते हैं, इसके लिए बस इतना ही कहूँगा, पार्टी की ओर से आपका जो कमान है उसकी ओर से भी आप दिशा निर्देश करते रहें। तो लालू जी क्या कहें? देखिए, जब पहले हम अपने आप का नहीं सुनते हैं तो हम किसी का नहीं सुनते हैं, बुझे न? वाह। अब देवघर में है, आप मंचन भी करते हैं, गाना वाना गाते हैं मंच पर? कभी कभार गा लेता हूँ, लेकिन गाने की मेरी दिल से बहुत हॉबी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीखा नहीं हूँ तो मैं गाऊंगा नहीं, क्योंकि संगीत से मुझे बहुत प्रेम है। और मुझे लगता है कि संगीत से प्रेम होने की वजह से ही इस लाइन में मेरा कदम बढ़ा है, क्योंकि मैं स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो मेरे लिए आदर्श हैं। उन्हीं का ये गाना को सुन के ही मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है कि मुझे लगा कि इस सेक्शन में मेरी कुछ जगह है। तो उन्हीं का, उनके याद में एक गाना। बिल्कुल बिल्कुल, उनके याद में उनका एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है और फिल्म गाइड का है, और जब भी आप सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय। बहुत बढ़िया। एक आगो भोजपुरी?
भोजपुरी जैसे गीत कोई खेसारी लाल, पवन सिंह, इन दोनों में पसंद कौन ज्यादा है? देखिए, भोजपुरी के सभी सेलिब्रिटी मुझे पसंद है और किसी एक व्यक्ति पर विशेष करूंगा तो इतने इन लोगों में प्रतिस्पर्धा है, शायद मुझे लगता है उनकी बदनामी हो जाएगी। अच्छा ठीक, तो चलिए ठीक, आप सम्मान कर। कि जिन्होंने मेहनत किया, जो मेहनत करते हैं, सबके साथ हमें लगता है कि बीच बीच में मिलने का मौका मिलता है और YouTube के माध्यम से जब देखते हैं एक दूसरे को तो एक दूसरे की भलाई और बुराई को देखते हैं, भलाई तो दूर ही सही। तो ऐसा लगता है कलाकार को कलाकार के रूप में रहने देना चाहिए। आपकी आपसी रंजिश क्या है वो आप बेहतर जाने, आप कितनी बेहतर कोशिश, फेसबुक पे लोग लाइव होते हैं खूब हाँ। एक दूसरे। हाँ चलिए, तो आप कितने बेहतर कोशिश करते हैं। अगर आप संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से इस क्षेत्र में हैं और आप अपना योगदान कर रहे हैं, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं वही श्रोता हूँ और वही श्रोता होने के नाते आपको पसंद करता हूँ। ना ही आप किसी राजनीतिक पार्टी में आते हैं तब, या फिर किसी अच्छे आदमी का आपके सर पे हाथ होता है तब। चलिए, ऐसे इससे हम मेरा या फिर एक आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। भोजपुरी हो जाए, भोजपुरी हो जाए, भोजपुरी का एक गीत हो जाए। एक बहुत अच्छा खूबसूरत गीत है और जिसमें बाबा का भजन है, आनंद मोहन जी का। अरे मिलल नाही सोना चांदी लोटा और थरिया, मिलल नाही सोना चांदी लोटा और थरिया, ले गइल चोरा के चोरवा भांग के मोटरिया, ले गइल चोरा के चोरवा भांग के मोटरिया, रोज रोज चलता खाई के ये भांगावा, देखी ले ही रहिया में देखता ए रंगावा, ना 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 ना, ले गइल चोरा के चोरवा भांग के मोटरिया। थोड़ा लिरिक्स भूल जा रहा हूँ मैं। कोई नहीं, हाँ। एक आध और हो जाए, और हो जाए कुछ आपके तरफ से हो जाए, आप पसंद करें तो ऐसे सॉन्ग को मैं गा सकूं। अभी जो आजकल का जो गाना चलता है, आजकल का गाना, मगही गाना कोई सुनते हैं? हाँ, किसका? गुंजन सिंह का, उनके साथ उन्हीं कार्यक्रम भी हुआ है बहुत बार। अच्छा, हमारे जिला के हैं, नवादा। नवादा के, हाँ, उनके साथ चौथा बार कार्यक्रम मैं कर चुका हूँ। अच्छा। 2 बार देवघर, 1 बार पाकुड़ और 1 बार सारठ में। चलिए, तो गुंजन सिंह का गाना हो जाए। गुंजन सिंह का, वो खाली चुम्मा वाला ज्यादा गाना गाते हैं। हाँ हाँ। एगो चुम्मा मंगलियो घर में, थुनिया गे, हाँ, तो वो होम चुम्मा है। हाँ हाँ। चुम्मा दे भी कीन देबो सोनवा के नथुनिया गे। हमको शायद बोल मालूम नहीं है लेकिन भूल जा रहा हूँ। गुनगुनाते रहते हैं और भोजपुरी से भी लगाव है। चुम्मा दे भी तकीन देबो सोनवा के नथुनिया गे। और क्या है शुरू में? लगा हो चेहरा हसीन तो हर कोमल बदनिया गे, देखे में तो लगे है गोरी बड़ी हसीनिया गे, एगो चुम्मा दे भी तकीन देबो सोनवा के नथुनिया गे, चुम्मा दे भी तकीन देबो सोनवा के नथुनिया गे। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, और अगर नहीं कुछ कहना चाहेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं भारत देश का नागरिक नहीं हूँ। क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो इस भारत भूमि के लिए दिया है, बल्कि भारत भूमि ही नहीं, ये पूरे सृष्टि में अगर कहीं भी कोई गुणगान होता है किसी व्यक्ति के प्रति तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए होता है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से भारत जैसे पिछड़े देश को आज इस उच्च स्तर पर लाने का काम किया, और सिर्फ शिक्षा के बदौलत धर्म के पाखंडियों ने, धर्म के आडंबर रचाने वाले लोगों ने इतने गुलामी भरे दिन को देखने के लिए भारत के भूमि के लोगों को छोड़ा। उनका एकमात्र ऐसा जनसेवक, एकमात्र ऐसा देव के रूप में देवता अगर हमें मिले हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर मिले हैं। उन्होंने कहा है कि कपड़ा भले फटा पहन लो, भूखे पेट भले रह लो, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि शिक्षा आपकी मूलतः अधिकार है। आप अभी अच्छा भोजन खा रहे हैं, अभी अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो बाद में वो आपको अधिकार से भोजन ग्रहण करा सकते हैं। अगर आप अभी अच्छा भोजन खा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपको बद से बदतर का भोजन करना पड़ जाए। बोले थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वाह, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनकी कई बातें अपने आप में भी निहित लगता है। इतनी बेबाक होकर हजारों हजार दर्शकों के बीच बोलने की शैली लिए भी मैं घूमता हूँ, तो उनका कुछ तो योगदान है इस भारत भूमि। फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि
कोई बाहरी ऊर्जा हमारे साथ हैं और जब आवाहन करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी कई अनगिनत बातों को संदेश के साथ और एक बेहतर रूप के साथ आने वाले पीढ़ी के बीच भी पहुँचे और बाबा साहब का जो गुणगान है वो युगांतर तक होता रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। गौरव चौधरी जी हैं, कई कलाकारों की आवाज़ में मिमिक्री करते हैं, गाना भी गाते हैं और कई जगह इंडिया के बाहर भी भूटान में परफॉर्म कर चुके हैं स्टेज पे और इसी तरह लोगों का मनोरंजन करते हैं। चाय की इनकी दुकान है, अनुसूचित जाति से आते हैं फिर भी इनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, कहते हैं टैलेंट नहीं होता है। तो पूरी बातचीत और इनका जो टैलेंट है वो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।